नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आपको खरखोदा के नजदीकी गांव हलालपुर के बारे में बताने वाले हैं। वह हलालपुर का खुद का मास्टर प्लान न होते हुए भी, जैसे हलालपुर की जमीन को इस मास्टर प्लान के अधीन ज्यादातर जमीन को एग्रीकल्चर लैंड शो किया गया है, लेकिन फिर भी इसके गांव की क्या खासियत होंगी और इन फ्यूचर इस गांव का भविष्य कैसा होगा, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग जानने का काम कीजिए। सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करने का काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरे हलालपुर गांव का क्षेत्र को समझने का काम कीजिएगा। तो सबसे पहले हलालपुर गांव के बारे में आपको बताएंगे कि हलालपुर में किस पैटर्न पर क्या क्या चीज बेस्ड होंगे और मास्टर प्लान के दिन या आईएमटी खरखोदा जो आएगी वो हलालपुर गांव को क्या इन फ्यूचर प्लान्स के रूप में, सौगात के रूप में देने वाली है, उस पैटर्न पर आप लोग बड़े रहें। तो सबसे पहले गांव के बारे में कुछ बारीक चीजें जानने का काम करते हैं। जो ग्रामवासी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें हलालपुर गांव के बारे में बता दो। हलालपुर खरखोदा क्षेत्र, जिला सोनीपत, तहसील खरखोदा के अधीन एक गांव पड़ता है जो दिल्ली सीमा से काफी नजदीकी गांव, मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली सीमा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब गांव हलालपुर के अगर विलेज कोड की बात की जाए तो 059903 विलेज कोड होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र कोड होता है वो यही है। इसके अलावा यह 13 किलोमीटर सोनीपत से पड़ता है, खरखोदा से भी ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत है। भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 717 हेक्टेयर कुल जमीन है, जिसमें से ज्यादातर जमीन कृषि योग्य भूमि के रूप में प्रयोग की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हलालपुर गांव की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ पर 4650 कुल आबादी है, 4650, जिनमें पुरुषों की संख्या 2531, 2531 और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 2119, 2119 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। अगर यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 71.72% यहाँ पर महिला कुल लिटरेसी रेट है, 71.72%। पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पुरुषों का लिटरेसी रेट 78.15% है, 78.15%। वह महिलाओं की लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो 64.04% यहाँ पर महिलाओं का लिटरेसी रेट है, 64.04%। इससे अलावा यहाँ पर कुल घरों की अगर बात की जाए हलालपुर गांव के अंदर तो यहाँ पर 891 कुल घर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और पिन कोड की अगर बात करें तो 131103 यहाँ का पिन कोड है, 131103। तो हलालपुर गांव के बारे में आपने बेसिक चीजों को जाना। अब आप हलालपुर गांव को मास्टर प्लान को समझने का काम कीजिए कि बगैर मास्टर प्लान के हलालपुर गांव कैसे डेवलप होगा। तो हलालपुर गांव आईएमटी फेज 2 के पीछे की साइड, मतलब सोनीपत साइड में पड़ने वाला गांव है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो हलालपुर गांव को 2041 मास्टर प्लान के अधीन एक नया रोड मिलने वाला है। जो रोड हलालपुर के नजदीक से गुजरेगा वह हलालपुर से जो मंडोरी साइड वाला क्षेत्र होगा उस गांव से गुजरेगा, वह हलालपुर के बिल्कुल सटा हुआ यह रोड जाएगा। इस रोड को नक्शे में V4A नाम दिया गया है, V4A नाम दिया गया है। इस रोड की खासियत की बात करें तो यह रोड 45 मीटर का रोड होगा और आईएमटी फेज 1 से स्टार्ट होकर यह रोड नाहरा गांव की साइड तक आगे तक जाने का काम करेगा। तो इन फ्यूचर यह जो नया रोड बनेगा, इस रोड के आने के बाद इस रोड के दोनों तरफ वेयर हाउसेज के रूप में भी हलालपुर क्षेत्र डेवलप होगा, मास्टर प्लान से बाहर होते हुए भी। अब एक पैटर्न की बात करते हैं जो कंट्रोल्ड एरिया होता है, जो हर एक शहर का कंट्रोल्ड एरिया क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसी प्रकार खरखोदा मास्टर प्लान 2041 के अंदर एक कंट्रोल्ड एरिया घोषित किया गया है, जिनमें CA9 कंट्रोल्ड एरिया जो हो हलालपुर गांव से नाहरा गांव की साइड वाला एरिया होगा, जिसे CA9 नाम दिया गया है। वह हलालपुर गांव से अगर बात करें तो फिरोजपुर बांगड़ साइड में जो एरिया है उसको CA10 नाम दिया गया है। ये सभी कंट्रोल्ड एरिया हैं। कंट्रोल्ड एरिया के अधीन डेवलपमेंट का काम होता है, इस बात को आप समझने का काम करें। इसके अलावा CA15 नाम दिया गया है इस एरिया को, जो जिंजोली साइड का क्षेत्र पड़ेगा हलालपुर गांव से, उसको CA15 का नाम दिया गया। जो सब ये 3 कंट्रोल्ड एरिया हलालपुर गांव के आसपास में पड़ते हैं, जिनमें CA9, CA10 और CA15 यहाँ पर है। अगर मास्टर प्लान की बात करें
तो हलालपुर गांव का मास्टर प्लान 2041 जो पड़ता है उसमें 800,000 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें ज्यादातर जमीन को एग्रीकल्चर लैंड घोषित किया गया है। लेकिन आपके कुछ पॉइंट्स पर अभी चर्चा और करनी बाकी है, जिससे आपको समझ आएगा हलालपुर गांव का खुद का नया मास्टर प्लान होते हुए भी कैसे हलालपुर डेवलप होगा। तो सबसे पहले दिल्ली का नजदीकी गांव होगा, और 2026 से की बात करें तो 2026 में जैसे IMT फेज 1 का लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग कंपनियां चालू हो जाएंगी। वैसे तो प्लान 2023 से के अंत तक का चालू होने का, लेकिन 2026 तक पूरी तरह ये कंपनियां चालू हो चुकी होंगी और ज्यादातर क्षेत्र में यहाँ पर फैक्ट्रियां दिल्ली या अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर आकर लग चुकी होंगी। इसी के साथ 2026 के बाद IMT फेज 2 का काम भी स्टार्ट तेजी से किया जाएगा। जो IMT फेज 2 का लगता एरिया है वो जैसे जटोला गांव हलालपुर का नजदीकी गांव है, वो IMT फेज 2 के अंदर आता है। तो आप एक पैटर्न को और समझने का काम कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो जैसे आपने बहादुरगढ़ क्षेत्र में जो फुटवेयर इंडस्ट्री को अगर देखा है तो आप लोगों को पता होगा उस गांव में जाखोदा गांव की कुछ जमीन तो चली गई, लेकिन जाखोदा गांव वैसा का वैसा, और उस जाखोदा से पिच आसोदा साइड वाला जितना भी क्षेत्र है वो ऐसे इसी पैटर्न पर बेस्ड है। अब बात करें जाखोदा गांव को क्या मिला है, तो जाखोदा गांव को बहुत सी चीजें मिली, वो अब हलालपुर गांव को मिल जाएंगी 2026 खरखोदा के अधीन। जैसे IMT फेज 1 का काम कंप्लीट होगा तो IMT फेज 2 का काम जैसे स्टार्ट होगा तो जटोला के आसपास की जमीन गवर्नमेंट या सरकार द्वारा एक्वायर करके वहां पर प्लॉटिंग की जाएगी, प्लॉट्स काटे जाएंगे। IMT फेज 2 में मैंने बताया था किस किस प्रकार की कंपनियां, इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये सारा एरिया, पूरा एरिया भर जाएगा, दिल्ली से सटकर हरियाणा से खरखोदा तक का पूरा एरिया बच जाएगा, और साइड में हलालपुर गांव जैसे, जिंजोली गांव जैसे गांव बच जाएंगे। इन गांव की जमीन भी काफी महंगी हो जाएगी इन फ्यूचर, ये IMT फेज 2 का काम स्टार्ट होने के बाद। किसी क्षेत्र में जमीन नहीं बचेगी, और जमीन नहीं बचेगी तो सभी जो भी जमीन खरीदने के इच्छुक होंगे वो हलालपुर गांव की तरफ भागेंगे, और आसपास में हलालपुर गांव में किराए के जो साधन होंगे वे अन्य की अपेक्षा कर कुछ सस्ते होंगे, तो यहाँ पर एक भारी भीड़ हलालपुर गांव की तरफ बढ़ जाएगी। कुछ पॉइंट्स पर और चर्चा करते हैं जिससे हलालपुर का डेवलपमेंट प्लान जल्दी से तेजी से होगा। तुरकपुर जो रेलवे स्टेशन बनेगा, आप समझने का काम कीजिए, तुरकपुर रेलवे स्टेशन हलालपुर से ज्यादा दूरी पर नहीं, और खरखोदा रेलवे स्टेशन भी ज्यादा दूरी पर नहीं होगा। तो दिल्ली से और तुरकपुर, दिल्ली से खरखोदा के मध्य का एरिया जो भी होगा, वे ये जो बीच के गांव होंगे सारे डेवलप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर सामान, लॉजिस्टिक का सामान आदान प्रदान के लिए जाएगा, और जो सामान आएगा उसे रखने के लिए कंपनियों को वेयर हाउसेज की आवश्यकता होगी। और इन फ्यूचर वेयर हाउसेज की आवश्यकता के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो तुरकपुर गांव हुआ, तुरकपुर से अलग बात करें तो हलालपुर गांव हुआ, इन गांव में वेयर हाउसेज हब के रूप में एक एरिया डेवलप हो जाएगा जो मास्टर प्लान से भिन्न होगा। इससे अलावा IMT फेज 2 क्या देखे जाएगी, IMT फेज 2 से के ज्यादा दूरी पर हलालपुर गांव को न होने के कारण भी इसका फायदा होगा, क्योंकि IMT से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का दूरी का एरिया डेवलप हो जाता है, जिनमें बाहर से जो लोग काम करने आते हैं उन लोगों को रहने के लिए आवासीय क्षेत्र में जगह चाहिए, तो उसी की नीड हलालपुर इन फ्यूचर IMT फेज 2 की पूरी करने का काम करेगा। इससे अलावा गुड़गांव का जो पैटर्न होगा वो गुड़गांव पैटर्न हलालपुर पर लागू होगा। जैसे आपने देखा होगा गुड़गांव क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जो शहर से सटे हैं, लेकिन उन गांव का कोई मास्टर प्लान न होते हुए भी वहां पर आज के दिन बड़ी चकाचौंध आपको दिखाई दे रही है। उसी पैटर्न पर हलालपुर गांव में एक बड़ी चकाचौंध इन फ्यूचर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत से अच्छे ऐसे साधन आ जाएंगे, किराए के ऐसे साधन हलालपुर में डेवलप हो जाएंगे, जिनमें वेयर हाउसेज हब, छोटी कुछ कंपनियों के अलावा यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे, जो रहने के लिए आवासीय कॉलोनियों की नीड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर लोगों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग यहाँ पर किराए के साधन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो IMT फेज 2 का काम जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद हलालपुर गांव की जमीन का रेट भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। वर्तमान का जो रेट है उससे लगभग 3 गुना तक रेट 2026 के बाद देखे जाने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ एरिया होने के कारण यहाँ पर जमीन के रेटों में भारी उछाल होगा और जमीन बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। इससे अलावा बात करें तो दिल्ली से सटे होने के गांव के कारण शुमार गांव में यह गांव आता है, तो दिल्ली से सटे हुए जो गांव होते हैं उन गांव में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके अलावा नया रोड इन फ्यूचर, एक नया रोड, और जैसे आपने देखा होगा हलालपुर गांव में NH 344 PVIV नाम रोड दिया गया, जो नरेला साइड में जाती है, वहां से एक रोड जाएगा। वो रोड जाने के बाद वो जो चौक बनेगा, जो एक नया रोड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस रोड को
V4A नाम दिया गया है, वह जो ये नेहरू से स्टार्ट NH 344 PVIV4 होगा। इस रोड के आसपास में एक चौक बन जाएगा, वो चौक इन फ्यूचर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हलालपुर गांव को देने का काम करेगा। ये दोनों रोड हो जाएंगे। अगर किसी को मैप चाहिए तो मैप आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे ले सकते हैं। 9817038834 पर आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी के अलावा ये जो नया चौक मिलेगा, ये काफी ज्यादा डेवलपमेंट देके आएगा। इसके अलावा हलालपुर गांव को क्या मिलेगा, शॉर्ट सीधे शब्दों में अगर बात करें तो इन फ्यूचर IMT फेज 2 से अलावा हलालपुर गांव को छोटी कुछ कंपनियां मिल सकती हैं सौगात के रूप में। इनसे अलावा यहाँ पर वेयर हाउसेज, हब और स्टोरेज के रूप में काफी जगह के लिए हलालपुर गांव को चूज किया जाएगा कंपनियों के द्वारा, क्योंकि दिल्ली का नजदीकी गांव IMT फेज 2 से बिल्कुल सटा हुआ गांव हलालपुर व जिंजोली है। तो इन गाँव को चूज किया जाएगा और दिल्ली से सामान आदान प्रदान के लिए, वेयर हाउसेज के लिए इससे बेहतरीन जगह और कनेक्टिविटी शायद कहीं मिले तो हलालपुर गांव में वेयर हाउसेज हब के रूप में हलालपुर गांव में काफी एरिया डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भीड़ बढ़ेगी जिससे किराए के साधन हलालपुर ग्रामवासी बढ़ा पाएंगे। वह किराए की एक बड़ी आमदनी के रूप में इन फ्यूचर हलालपुर ग्रामवासियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जाखोदा में जैसे आपने देखा हुआ, मैंने पैटर्न की बात की थी, वहां पर किराए के बहुत साधन बढ़ चुके हैं। एक लंबी कतारें सुबह लग जाती हैं लोगों की कंपनियों की तरफ और शाम तक वो कतारें खत्म नहीं होती। कभी जाकर देखना, आपको पता लग जाएगा। तो इसी पैटर्न पर यहाँ पर भी एक ऐसी ही भीड़ बढ़ जाएगी और यहाँ पर किराए के साधन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे अलावा हलालपुर गांव में ट्रांसपोर्ट के रूप में भी टैक्सीज इत्यादि के रूप में कुछ एरिया डेवलप किया जा सकता है, ताकि यहाँ पर इन फ्यूचर टैक्सी और बसेज की सुविधाएं, जैसे कंपनियों से जो लोग आएंगे उनके लिए आसपास के गांव वासी अपने बसें लगाकर भी इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। तो इन फ्यूचर आपने हलालपुर गांव के भविष्य को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जाना और जाना कि बगैर मास्टर प्लान के भी हलालपुर कैसे डेवलप होगा, उसी पैटर्न को आपने जानने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ बेल आइकन को दबाने का काम कीजिए। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।